जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में आपने संपूर्ण उमा संहिता सुनी थी। आज से कैलाश संहिता प्रारंभ होगी। कैलाश संहिता को समझ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कम से कम और बिल्कुल सरल शब्दों में आपको मैं कैलाश संहिता की जो कथाएं हैं या जो भी महात्म्य है वो सुना सकूं। इसलिए आप सभी से अनुरोध यही रहेगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखकर हो सके तो इन वीडियोस को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का भी वर्णन कीजिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें ये प्रसंग सुना रहा हूँ, सो सावधान होकर सुनो। ऐसा कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती जी के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धतिन्यास, वर्ण पूजन और सूत जी के मिलन और संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का इस प्रकार वर्णन किया। हे महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। अगर आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना था। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। हे कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को और गुरु व्यास जी को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को संबोधित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, ये निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के सामने इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, पुराणों और अन्य सभी शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्वों से परे और अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर, महाज्ञानी महात्मा, दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य उन्हें घेरे रहा करते। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस प्रकार घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार, ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले, समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध और विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध और बहुत जलराशि से भरा हुआ था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ कर दिया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त और प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय जी को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं,
वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। आपका रूप 6 मार्गों से परे है, आप षडानंद को बारंबार नमस्कार है। हे द्वादशात्मन, आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं, उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण करते हैं, आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक होकर बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के बाद वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले कि मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। फिर भी धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन अवश्य ही करूंगा। भगवान स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनीत स्वर में मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हे महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ, कण मात्र विज्ञान से प्रेरित होकर आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वे साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पाश को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ है। ओंकार ही प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है, ये सनातन श्रुति का कथन है। ये सब का सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि और व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। महासेन, मुझे कभी भी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, इसलिए आप कृपा करके प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कर दीजिए। उपदेश की विधि और सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दीजिए। मुनि के इस प्रकार पूछने पर भगवान स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी गुप्त रखा हुआ है। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अनन्य भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सभी नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। इसलिए प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण, निर्गुण और त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि ये सत्य है, सत्य है और सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की और संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके मनुष्य शीत, उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी होकर यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल और अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे।
वह पूजा जीव की साक्षात शिव जी के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा का सर्वोत्तम और निर्दोष कारण समझना चाहिए। हे महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि भी बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त और चतुर साधक आचार्य के पास जाकर विधि पूर्वक दंडवत प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा लेकर 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदीमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नांदीमुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदीमुख देवता बताया गया है। और 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदीमुख देवता कहे गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र होकर उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें कि जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु और समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री लेकर शुद्ध होकर नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। फिर तिथि आदि का स्मरण करके इस प्रकार संकल्प करें कि मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता मह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। फिर आचमन करके खड़ा होकर वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें कि हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए भी कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करने के बाद 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि अर्पित करें। फिर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश, पुष्प, अक्षत और जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद्य निवेदित करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें। पाद्य देना अर्थात उनके चरण धुलाना। फिर उत्तराभिमुख होकर आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं और कहें, हे विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए ये आसन समर्पित है। ऐसा कहकर कुशासन देकर स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें कि इस नांदीमुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण करें अर्थात समय प्रदान करें। फिर आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण भी इस प्रकार उत्तर दें कि हम दोनों अवश्य ही ग्रहण करेंगे।
इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। फिर पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें। पूजन करके शुद्ध केले के पत्ती आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर अलग अलग कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगाकर मंत्र का पाठ करें। फिर वहां पर विराजमान हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल लेकर स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। सबसे अंत में प्रार्थना करें कि जिनके चरणारविंदों के चिंतन और नाम जप से कम या अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें कि हे ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ ये नांदीमुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, ये आप कहिए। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर और अपने हाथों में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें कि यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। फिर पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को अमृता पिधानमसि स्वाहा ये मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। फिर हाथ पैर धोकर आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदीमुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करें। फिर अत्र पित्रो मादय ध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत और जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन देकर 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इस तरह बाकी स्थानों पर भी करें। अपने गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड अलग अलग देने चाहिए। फिर पितरों के 7 गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। फिर अपने हृदय कमल में सदा शिवदेव का ध्यान कर फिर आपको श्लोक का पाठ कर ब्राह्मणों को नमस्कार करके यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। फिर गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दें या फिर जल में डाल दें। फिर पुण्याह वाचन करके स्वजनों के साथ अर्थात परिवारजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के अर्थात चोटी के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध होकर 2 बार आचमन करके मौन होकर विधिवत भस्म धारण करें। पुण्याह वाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध होकर होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य अर्थात धन को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दें। फिर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा देकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कौपीन, वस्त्र और दंड आदि जो भी धोकर पवित्र किए गए हो धारण करें। फिर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जाप करें। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जाप करें। फिर इन सब का पाठ करने के साथ ही यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मादि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चातुर्थ्यंत रूप का जप करें।
इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा कहकर उनका उच्चारण करें। ओम आत्मने नमः स्वाहा, इस प्रकार ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा। इस प्रकार अलग अलग प्रणव मंत्र से ही दूध, दही, मिले हुए घी को या फिर केवल जल को 3 बार चाटकर फिर से 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्व दिशा की ओर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। तो इस तरह से कैलाश संहिता में वर्णित जो भी बातें थी वो बहुत ही सरल रूप में मैंने आपको सुना दी है। कैलाश संहिता में संपूर्ण श्राद्ध विधि का वर्णन किया गया है, जो कि मंत्रोच्चार के साथ ही बहुत सारी विधियां हैं जो कि शायद आपके लिए समझ पाना या सुन पाना संभव नहीं होगा। और वैसे भी जब हम श्राद्ध करवाते हैं तो किसी ब्राह्मण देवता के सहयोग से ही करवाते हैं। तो मैं आपको आज कैलाश संहिता संपूर्ण सुना चुकी हूँ और इसके बाद से अगले अध्याय में आप वायवी संहिता सुनेंगे, जो कि बहुत ही रोचक है, जिसमें कथा के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि भगवान का नाम रुद्र कैसे पड़ा। इसके अलावा बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप केवल शिव महापुराण कथा में ही सुन सकते हैं। और बहुत ही जल्द शिव महापुराण की ये कथाएं भी समाप्त हो जाएंगी, यानी कि शिव महापुराण आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज की जो वीडियो की भाषा शैली थी बहुत कठिन थी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे पुराणों में वर्णित है, जिनका जानना हम सबके लिए जरूरी है। यही कारण है कि कई बार बहुत कठिन शब्द होने के बाद भी मैं आपको ये कथाएं या फिर जो शिव महापुराण में जो संहिताएं हैं वो सुनाने का प्रयास करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप भी इस बात का सहयोग करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।